राजस्थान में गुर्जर समाज के लोग एक बार फिर रिजर्वेशन के मुतालबे में एहतजाज कर रहे हैं। राजस्थान के सिकंदरा में 11 बजे गोजरों की महापंचायत होगी। जगह जगह रेलवे ट्रैकों पर गोजरों ने धरना देना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से कई ट्रेनों को मनसूख किया गया है, जबकि कई के रास्ते तब्दील किए गए हैं। आपको बता दें कि गुर्जर समाज के लोगों ने रियासती हुकूमत से 5% रिजर्वेशन देने का मुतालबा किया है। गोजरों के आंदोलन पर हकूक़ इंसानी कमीशन ने 11 फरवरी तक सरकार से रिपोर्ट मांगी है। सीएम गहलोत ने गोजरों से अमन बरकरार रखने की अपील की है। हम इसके बारे में यही कहेंगे कि हम ये जो बहरी सोई सरकार है, जिसको अल्टीमेटम दिया गया था 20 दिन का, वो 20 दिन का मान करके 15 साल का अल्टीमेटम सरकार मानती। बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं गहलोत जी, और हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हैं, जिसके बिस्म में उनका डंका बज रहा है, लेकिन गुजरों में भी उनका डंका बचे। हम ऐसे चाहते हैं कि गुर्जर समाज की बात को माने और आरक्षण उनके लिए देना कोई बड़ी बात नहीं है। आगे का हम इस ट्रैक को जब छोड़ेंगे जब हमें फाइनल आरक्षण मिल जाएगा। अगर नहीं दिया, चाहे तो हमें कुछ भी करना पड़े, श्याम दाम दंड भेद पूरी नीतियां लगा के आरक्षण प्राप्त करने के बाद ही हमारे लोग ट्रैक को छोड़ेंगे। जिस न्याय नहीं हुआ इतिहास में, और उस न्याय को प्राप्त करने के लिए हमने 75 जानें गंवाई हैं। और ये राजस्थान से हमारे नुमाइंदे राकेश शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, आपसे जानना चाहेंगे, कल से गुर्जर समाज के लोग जो है धरने पर हैं और एहतजाज कर रहे हैं, इस वक्त की सूरत हाल सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए मुनजा, इस वक्त हम 0 पॉइंट पर खड़े हैं। ये गुर्जर समाज का जो महापड़ाव है, कल जब यह मकसूदनपुरा देव नारायण मंदिर में महापंचायत आयोजित की गई थी, उसके बाद सबसे पहले गुर्जर समाज के जो लोग हैं, इसी जो ये रेलवे ट्रैक है, ये दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक है, यहाँ मलारना डूंगर जो रेलवे स्टेशन से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ पर जो सैकड़ों गुर्जर समाज के लोग हैं, जो गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति है, उसके जो पदाधिकारी हैं, उसके नेतृत्व में ये पूरा जो यहाँ पर रेलवे ट्रैक को जाम किया गया है। जिस तरीके से मैं यहाँ की दिखाना चाहूँगा, लोगों ने बिल्कुल अपने सारे जो डेरे हो वो यहाँ पर जमा लिए हैं। इनकी मांग है 5% SPC आरक्षण जो सरकार के द्वारा दिया जाए। चूंकि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में गुर्जर समाज से ये वादा किया था कि जब अगर उनकी पार्टी सरकार चुनाव जीतती है तो वो गुर्जर समाज को 5% SPC आरक्षण देंगे। लेकिन चूंकि सरकार बनने के बाद गुर्जर समाज ने 20 दिन का जो 5% आरक्षण की मांग को लेकर के एक अल्टीमेटम दिया था, 20 दिन में इस दौरान वार्ता की कोई कोशिश नहीं की गई। उसके बाद गुर्जर समाज के लोगों ने एक महापंचायत आयोजित करने के बाद कल शाम को 5 बजे से इसी रेलवे ट्रैक पर महापड़ाव डाला हुआ है। ये महापड़ाव का 0 पॉइंट है, जहां पर आज भी गुर्जर समाज के लोग दूसरे दिन जो महापड़ाव में डेरा डालकर बैठे हुए हैं। मैं दिखाना चाहूंगा, रेलवे ट्रैक के ऊपर ये अस्थायी तंबू लगाए गए हैं, जिनमें अलाव जला करके रात इन्होंने यहां पर गुजारी है। और अब चूंकि आज इसी मामले को लेकर जो गुर्जर समाज के जो लोग हैं वो कई जगह पर पंचायतों का आयोजन कर रहे हैं। खासतौर पर सिकंदरा में आज पंचायत आयोजित की जा रही है, कोटपुतली में पंचायत आयोजित की जा सकती है। उसके बाद गुर्जर समाज के जो लोग हैं वो जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, जो जयपुर आते हैं, खासतौर पर जयपुर अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग, जयपुर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग, जयपुर आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग और जयपुर टोंक राष्ट्रीय राजमार्ग, इन राजमार्गों को बंद करने की चेतावनी भी गुर्जर समाज ने दी है। और दूसरी तरफ सरकार ने जो वार्ता के प्रयास अभी जो शुरू किए हैं, वो आज यहाँ पर 3 मंत्रियों की एक समिति है, वो वार्ता के लिए आ सकती है। इसी ट्रैक पर वार्ता होगी, यही वार्ता होगी। गुर्जर आरक्षण जो संघर्ष समिति है, उनका ये कहना है कि सरकार के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं उसमें उनको सिर्फ और सिर्फ आरक्षण चाहिए, कोई वार्ता नहीं चाहिए कोई, और ना ही कोई आश्वासन चाहिए। अब गुर्जर सिर्फ 5% आरक्षण की मांग पर अड़े हैं और उसी को लेकर आर पार की लड़ाई का ये उन्होंने ऐलान किया है। चूंकि अब से कुछ देर बाद ये वार्ता शुरू होगी, IAS नीरज के पवन और मंत्री विश्वेंद्र सिंह, मंत्री रघु शर्मा और मंत्री भंवर लाल यहाँ वार्ता के लिए पहुंच सकते हैं। जी बिल्कुल राकेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात फराहम करने के लिए।